अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ब्लड प्रेशर के लिए उम्दा नुस्खा लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने बताया कि बाजी हमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मर्द हो या औरत हो उनके लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा है। और ब्लड प्रेशर हमें क्यों होता है, इसकी वजूहत क्या है, इसकी अलामत क्या है, और ये क्यों हमारे को ये परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है। तो आइए जानते हैं कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी को दूर करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो आज मैं जिन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, वो लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि सोच विचार, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, डिप्रेशन में रहना, या वो मर्द जो बहुत ज़्यादा सिगरेट-नोशी का इस्तेमाल करते हैं और शराब वगैरह पीते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का जो है हमला होता है। और बहुत ज़्यादा नमक का जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। या वो लोग जो बहुत ज़्यादा डीप के अंदर चले जाते हैं, सोच विचार में रहते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। और हमारे अगर बहुत ज़्यादा जो कि हमारे खाने पीने आजकल बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना, या हमने पकोड़े समोसे खा लिए, घर के अंदर बहुत ज़्यादा पराठे हम तल के खाते हैं, सुबह मज़े ले लेकर खाते हैं, मगर वो हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर रहे होते हैं। तो चाय भी इस सूरत में हमें नहीं इतनी पीनी चाहिए। चाय भी हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हमारे पेट की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। चाय हम सुबह नाश्ते में ज़रूर लेते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, या हमें ऐसा जूस ले लेना चाहिए जिससे जो है हमारी परेशानी ना आए। हमारा सर दर्द जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है, उनको भी ब्लड प्रेशर का जो है हमला हो जाता है। या वो लोग जो बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर होते हैं, उनको तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, चर्बी उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी नालियों के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में मैं लोगों को कहना चाहूँगी सबसे पहले कि देसी लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। देसी लहसुन अगर आप निवाले के अंदर रख कर और साथ में सालन लगा कर खाते हैं, तो वो पहला निवाला जो आपने खाया है लहसुन के साथ, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर हम देसी लहसुन सुबह के टाइम या दोपहर को, रात को रोटी के साथ खा लेते हैं, एक जवा दोपहर को एक जवा, रात को एक जवा, सुबह के टाइम हम रोटी के साथ खाते हैं, सादी रोटी के साथ सालन लगाकर, तो क्या ही बात है। आपकी नालियों की जो ब्लॉकेज आ चुकी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, और आपकी नालियाँ साफ़ होना शुरू हो जाएंगी, आपका खून साफ़ होना शुरू हो जाएगा, और आपको जो है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का हमला हो रहा है, वो नहीं होगा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी वॉक ज़रूर करें। बैठे रहने से जो है हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां हमला करती हैं, हमें ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। और हमारा बहुत ज़्यादा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, मुंह सुर्ख हो जाता है, आंखें रेड होना शुरू हो जाती हैं, और जो है उनकी नब्ज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाती है। आज मैं उन लोगों को ये नुस्खा बताऊंगी जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। उसमें उन्होंने क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना, आपने यकीनन बहुत सारी दवाइयाँ खाई होंगी, मगर मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने वाले हैं। मेरे साथ एंड तक रहना है, मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब आपने क्या करना है, मगज़ कद्दू आपने ले लेने हैं, जो कि इस तरह के मगज़ कद्दू हैं। सब लोग जानते ही हैं कि मगज़ कद्दू जो है हमें आसानी से मिल जाते हैं, पंसार की दुकान से मिल जाएंगे, या जहाँ से आप सौदा सरफ लाते हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, मगज़ कद्दू आपने ले लेने हैं। और इसके बाद मगज़ काहू है, वो भी आपको जो है पंसार की दुकान से मिल जाएंगे, या आप जहाँ से सौदा लेते हैं वहाँ से मगज़ से काहू आपने क्या कर लेने हैं। गुल सुरख आप देख रहे हैं, गुल सुरख भी आपको, जो गुलाब के फूल मौसम बहार जब आता, बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं, बाग में कहीं जाकर बैठे, खुली फ़ज़ा में बैठे तो बहुत मज़ा आता है, हरियाली देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है आँखों में, जो है हमारी आँखों की रौनक जो है बहुत ज़्यादा, हमें जो ऐसे रहता है बहुत ज़्यादा हमारी आँखें जो हैं रौनकदार हो गई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं। और हमें जो है हरियाली जब हमें हमारी नज़र तेज़ होती है, तो ऐसी सूरत में जो है हमें गुलाब के फूल बहुत भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सामने नज़र आ जाए तो आपने वो गुलाब के फूल घर लेकर ज़रूर आने हैं। ठीक है जी, वो गुल सुरख फूल आपने ले लेने हैं। और ये तीनों चीज़ें मगज़ कद्दू, मगज़ काहू और गुल सुरख आपने हम वज़े लेकर इसका पाउडर बना लेना है अच्छे तरीके से। जब ये पाउडर बन जाए, शर्त यह है कि अपने घर में लाकर पीसना है, बाज़ार से पिसा हुआ कुछ नहीं लेना आपने। तो ये आपने पाउडर बनाकर सुबह शाम आपने आधी आधी चम्मच आपने खाना है पानी की मदद से। रोज़ाना आपने इस दवा को लेना है। खाना खाने के बाद आपने इस दवा को पानी से ही लेना है, दूध से आपने नहीं लेना। अगर आप दूध पीते हैं तो मलाई को आपने नहीं खाना, मलाई के साथ दूध को नहीं इस्तेमाल करना, छान कर दूध का
आपने इस्तेमाल करना। अगर आप दूध पीते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए हड्डियों के लिए मुफीद है। दूध हमें इस्तेमाल करना भी चाहिए। तो दूध अगर आप पीते हैं तो मलाई आपने नहीं इस्तेमाल करनी, मक्खन वगैरह या बहुत ज़्यादा बाहर के फास्ट फूड वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। घर की चीज़ें, सालन रोटी सादी बनी है वो खाएं, माँ के हाथ का खाना खाएं। घर के बहन भाई जो हैं वो शौक़ से मिलकर जब सब खाते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। अगर चटनी भी पीसी हुई है, रोटी सादी है, तो वो भी हमें मुर्गी और कौरमे के बराबर लगती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि घर के खाने जो लोग खाते हैं कभी बीमार नहीं होते, कभी उनको ये ऐसी बीमारियां नहीं लगती जो आजकल बड़ी बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं। किसी को कब्ज़ हो रही है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को शुगर हो रही है, किसी को पेट का निज़ाम ठीक नहीं है, गैस हो रही है, हत्ता के जिगर मैदा हर चीज़ जो है किसी न किसी की ख़राब हो ही जाती है। जोड़ों में दर्द हो रहा है, बहुत मसले हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि यूनानी की तरफ आएँ, अपना इलाज करें मुकम्मल तौर पर। जो कि इलाज करते हैं वो सब्र वाले होते हैं, उनको हमेशा फ़ायदा देती है। ये यूनानी दवाएं, देसी दवाएं आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। ठीक है जी, आज की अच्छी बात भी बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। ये एक माँ के लिए है ये बात, बहुत ही खूबसूरत माँ के लिए बात है, और बेटियों के लिए भी। बेटियां मेके आ रही हों तो माँ का दिल बहार की तरह झूम जाता है। इनके इंतज़ार के साथ साथ मेन्यू सोचने लग जाती हैं कि क्या क्या बनाऊं। कोशिश यही होती है कि सब उसकी पसंद का बना लूं। ये मोहब्बतें और लाड सिर्फ माएँ ही करती हैं, माँओं से ही मेका होता है। अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। हमारी सबकी माँ को सलामत रखे। और आप जो मेरे इस वक्त सारे मेरे बहन भाई हैं और मेरे जो है बहुत ज़्यादा दूर बैठे हैं, बाहर के ममालिक में मेरे बहन भाई बैठे हैं, मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं अपने उनके फ़ायदे के लिए, क्या मेरी वीडियो उन तक पहुंचती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी। अगर आपने मेरी वीडियो सुनी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ इतनी देर रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। इस तरह की आपको वीडियो बाहर के ममालिक वालों को भी फ़ायदा होता रहेगा, उनको भी ये वीडियो मिलती रहेगी, तो वो लोग भी जो है नुस्खे छोटे छोटे लेकर अपनी बीमारियों को दूर करते रहेंगे। तो बाहर के ममालिक वालों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, इतनी देर मेरे साथ वीडियो देखी, मेरे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। बार बार आपको कहने का ये मतलब है कि मेरी हौसला अफजाई हो जाती है जब मुझे फीडबैक मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा, इसके साथ ही बाजी फिल्म को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।